नमस्कार सभी प्रिय साथियों का, दर्शकों का और मेरे जो है सहयोगियों का ज्योतिष के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री क्या होती है, क्योंकि कोई भी ग्रह किससे नैसर्गिक मित्र होता है। आपने जैसे तात्कालिक मित्रता का वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो आपका प्लेलिस्ट का, मैं आई बटन में भी अब सब में देने का प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ भी आप आई बटन से भी वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने तात्कालिक मित्रता का देख लिया है कि तात्कालिक मित्रता किस प्रकार से बनती है कि जहाँ ग्रह बैठता है वहाँ से 3 घर आगे और वहीं जगह से बैक फिर 3 घर पीछे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो जैसे कि आपका कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ से आपका एक थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर, तो यहाँ अगर कोई ग्रह यहाँ अगर बैठा हुआ है आपका, तो यहाँ 1 2 3 ये पीछे की तरफ हो गया और 1 2 और ये 3 आगे की तरफ। तो ये आपकी तात्कालिक मित्रता में आती है, यानी जहाँ जो ग्रह बैठता है वहाँ से 3 घर आगे और 3 घर पीछे। लेकिन यहाँ पर आगे आता है कि आपका कौन से ग्रह अति मित्र हैं, मतलब नैसर्गिक मित्र हैं। मतलब नैसर्गिक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको आईपीएल का उदाहरण दिया था कि आईपीएल में जब एक देश के साथ खेलते हैं तो सभी मित्रता के साथ अपने देश के लिए खेलते हैं, लेकिन जब किसी फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हैं तो वो उस फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, ना कि अपने देश के लिए खेलते हैं। तो अपने साथी खिलाड़ी का उसको विरोधी के रूप में मानकर मैच को खेलते हैं। उसी प्रकार से ग्रह जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, मतलब कि जो अपनी अपनी टीम से खेलते हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन वो अगर तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो उसके साथ मित्रता का जो है व्यवहार करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि नैसर्गिक जो है कौन कौन से ग्रह नैसर्गिक मित्र हैं, क्योंकि इसके बाद जो है आपका ये नैसर्गिक मित्र हैं। 3 ग्रह मैत्री के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि 3 ग्रह मैत्री होती है, जैसे तात्कालिक ग्रह मैत्री, नैसर्गिक जो है मैत्री ग्रह मैत्री, उसके बाद आपका पंचधा मैत्री, यानी कि और तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मित्रता से ही जो है मिलकर आगे आपकी पंचधा मैत्री बनती है, यानी कि 5 प्रकार की मित्रता होती है। जैसे सभी के मित्र हैं, आप लोग भी बोलचाल की भाषा में स्कूलों में कॉलेजों में हमने कहा कि हाँ उनके मित्र हैं, ठीक है, लेकिन कोई अति मित्र होता है, कहें अरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। उसके बाद कहते कि अरे उनके शत्रु हैं और बहुत अत्यधिक शत्रु हैं। और कोई ऐसा होता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उनके साथ तो ऐसा है कि वो न किसी से दोस्ती है न किसी से उनका झगड़ा है। तो इस प्रकार की 5 जो है पंचधा मैत्री 5 मैत्री होती है, जो पंचधा मैत्री में हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे पंचधा मैत्री होती है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री, मतलब कि नैसर्गिक कौन कौन से ग्रह किसको अपना जो है मित्र मानते हैं और कौन से ग्रह किसको अपना शत्रु मानते हैं। तो चलिए आगे, हमने हर बार की तरफ एक चार्ट प्रिपेयर किया है, उसी चार्ट के अनुसार से देखेंगे और समझेंगे, और उसके बाद जो आपको नहीं समझ में आता है आप वहाँ कमेंट्स में कर सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो और किस प्रकार की आपकी है प्रतिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपका चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देखिए कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री, नैसर्गिक ग्रह मैत्री है। इसकी कलर को थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री है। ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये लाइन आपकी ये ग्रह है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो लाइन ऊपर लिखी हुई है आपकी ये ग्रह है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ग्रह जो जिस ग्रह के यहाँ पर बात चल रही है, ये जैसे कि सूर्य की बात यहाँ है, तो इस कॉलम में जो भी लिखा हुआ है, इस कॉलम में यहाँ पर ये मित्र है और ये आपका जो है शत्रु है और यहाँ पर ये सम है। तो ये आप यहाँ के एक लाइन से यहाँ पर आप इसको समझिएगा, इसलिए मैं पहले ही इन चीज़ों को बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए सूर्य के कौन कौन से आपके मित्र हैं। अब देखिए यहाँ से मित्र है, तो यहाँ मित्र वाले में तो सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं, चंद्रमा, मंगल और गुरु। ये इनके जो है नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु को अपना मित्र मानते हैं, शुक्र और शनि को अपना शत्रु मानते हैं, और बुध को ये
समभाव देखते हैं, यानी कि ना तो ये शत्रु मानते हैं और ना अपना मित्र मानते हैं। लेकिन जो बुध हैं, बुध सूर्य को अपना जो है मित्र मानते हैं। तो यहीं पर देखिए, जब कोई ग्रह जैसे कि सूर्य मंगल को, अब यहाँ देखिए मंगल जो है, मंगल भी सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। जब ये दोनों तात्कालिक मित्रता में एक जगह पर मिलेंगे तो ये अति मित्र हो जाएंगे, उनकी राशि में रहेंगे और तात्कालिक मित्रता में रहेंगे तो अति मित्र हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो पंचधा मैत्री है वो निर्माण होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ चंद्रमा आ गए, चंद्रमा को देखिए यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर आपको सूर्य और बुध को अपना मित्र मानते हैं। मित्र यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है इस लाइन में। शत्रु चंद्रमा किसी को नहीं मानते। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, इनको ये सब मानते हैं, ना तो मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं। बात आती है आपकी यहाँ पर मंगल देव की। तो मंगल जो है यहाँ पर आपके सूर्य, चंद्रमा और गुरु, सूर्य, चंद्रमा और गुरु को अपना मित्र मानते हैं। बुध को जो है आपका यहाँ पर मंगल अपना शत्रु मानते हैं और शुक्र और शनि को सम मानते हैं, यानी कि ना तो मित्र मानते हैं और ना ही इनको शत्रु मानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके आगे। अब आ जाते हैं बात जब यहाँ बुध की, तो बुध पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो बुध देखिए यहाँ पर सूर्य और शुक्र, देखिए यहाँ पर सूर्य जो है बुध को सम माने, लेकिन बुध जो है यहाँ सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। बुध यहाँ पर सूर्य और शुक्र को मित्र मानते हैं, चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, मंगल, गुरु और शनि को आपका सम मानते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, बात ही कर लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें अंत में देखेंगे। आपका गुरु को देख लेते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर आप देखिए सूर्य, मंगल और चंद्रमा, सूर्य, मंगल और चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं। शुक्र, बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। शनि को जो है ये सम मानते हैं, ना तो शत्रु मानते हैं ना ही मित्र मानते हैं। शुक्र की बात करते हैं, शुक्र की बात कर लें तो यहाँ ये बुध और शनि को अपना मित्र मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। मंगल और गुरु को अपना सम मानते हैं, ना तो मित्र में और ना ही शत्रु में। बात आती है यहाँ पर शनि की, शनिदेव। तो बुध और शुक्र को शनि जो है अपना मित्र मानते हैं। चंद्रमा, सूर्य और मंगल, चंद्रमा, सूर्य, मंगल को अपना शत्रु मानते हैं और गुरु को सम मानते हैं। तो ये देखना कहाँ से, आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये इस लाइन में ये शत्रु की लाइन है, ये सम की लाइन है। तो इस तरह से जो ग्रह हैं उसी के सामने वाले जो भाव हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन किसके शत्रु हैं, कौन किसके मित्र हैं। तो इस प्रकार से आप नैसर्गिक ग्रह मैत्री देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि तो जानकारी होगी कि यहाँ पर जैसे कि देखिए चंद्रमा और बुध का है, चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध कहाँ है, देखिए बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य और मंगल को देखिए, सूर्य भी मंगल को अपना मित्र मानते हैं और मंगल भी सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से अति मित्र होते हैं, अति शत्रु होते हैं। अब कोई जो है नैसर्गिक शत्रु ग्रह है और वो तात्कालिक मित्रता या तात्कालिक शत्रुता में भाव में है और उसी भाव में है, मतलब जैसे कि मान लें सूर्य और शनि है और तात्कालिक मित्रता में नहीं है, वो शत्रुता में है, तो वो जो है अति शत्रु, मतलब कि शत्रु भावस्थ में होंगे। लेकिन कहे उन्हीं के राशियों में वो वहाँ पर मिल गए कुंडली के भाव में, तो अति शत्रु की श्रेणी में पहुँचेंगे। तो ये जो पंचधा मैत्री है, मतलब आने वाली, तो उसको समझने के लिए आपको तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक ग्रह मैत्री ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इन सब चीज़ों को जानते हैं तभी आप ग्रह एक साथ हैं तो किस प्रकार के प्रभाव दे रहे हैं, किस प्रकार से कुंडली में ये अपना बलाबल हैं, किस बलाबल के साथ हैं, तो ये सब जैसे बलों का प्रयोग, मतलब किस बल पे अंश पर वृद्ध होते हैं, आपका बाल अवस्था के होते हैं, कुमार अवस्था में होते हैं, ये सारी वीडियो हमने देख लिया है। तो उस क्रम में धीरे धीरे मैं
इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप समझ रहे हो। अगर आप ज्योतिष में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो ये जानकारी समझ में आए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ यहाँ पर लिख के जो शास्त्रों द्वारा जो ऋषियों की विद्या है, उन्हीं के जो गुरुजनों से प्राप्त है, उन्हीं को मैं यहाँ पर अपने ज्ञानानुसार यहाँ पर लिखता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। जो त्रुटि हो तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, कहीं कोई त्रुटि हो तो। लेकिन आप इन सब चीज़ों को अगर कहीं से भी और भी ज्योतिष को देख रहे हैं, अपना राशिफल या अपनी कुंडली विश्लेषण करवा रहे हैं, तो ये जानकारी होना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है, जिसके द्वारा माध्यम से और अच्छी तरह से आप अपने जो है निकट भविष्य को समझ सकते हैं। वो बदला तो जा नहीं सकता है किसी चीज़ को, लेकिन उसे समझ के आने वाली चीज़ों को ज्ञान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे आपका पंचधाम मैत्री वाली भी वीडियो, उसको भी समझेंगे किस प्रकार से पंचधाम मैत्री बनती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये सारी चीज़ें करते हैं तो एक कोई भी जो वीडियो इस तरह के बना रहे हैं तो उनको थोड़ा मनोबल प्राप्त होता है, और मुझे भी वैसा मनोबल प्राप्त होगा। और आपके सहयोग से मैं और भी अच्छी जानकारियाँ लाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि हमारे विज्ञान में वृद्धि हो और आपके विज्ञान में वृद्धि हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।